जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी और इस सूची में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस सूची में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के भी नाम हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल ही जेडीयू की तरफ से अपनी पहली लिस्ट जारी की गई थी। 57 उम्मीदवारों के नाम उसमें घोषित किए गए थे और पहली लिस्ट में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था, जिसे लेकर सवाल भी उठ रहे थे। और अब दूसरी लिस्ट जिसमें 44 नाम है और इसमें 4 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार। सबसे पहले एनडीटीवी पर आप जेडीयू की ये लिस्ट देख रहे हैं। सबसे पहले इस खबर को एनडीटीवी ने ब्रेक किया और आपको बता दें जो 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं उसमें जमा खान जो कि बीएसपी से बीते चुनाव के बाद जेडीयू में आए थे, उन्हें चैनपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बात करें बड़े नामों की तो नबीनगर से चेतन आनंद को टिकट दिया गया है। इसके अलावा और नामों की अगर हम बात करें जो लिस्ट में इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं, बूलो मंडल गोपाल मंडल का टिकट काट के उन्हें टिकट दिया गया है गोपालपुर से। इसके अलावा भी श्री सबा जाफर को आमोर से टिकट दिया गया है। जनाब मंजर आलम को जो कि हाट से टिकट दिया गया है और शगुफ्ता अजीम को अररिया से। तो जो 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो इस दूसरी लिस्ट में है उसमें जो चारों मुस्लिम उम्मीदवार के नाम है वो भी जरा हम आपको बता रहे हैं। इसमें जमा खान को चैनपुर से लाया गया और यहाँ पे उनको टिकट मिला है। इसके अलावा जो अगला नाम है वो सबा जफर का है आमौर से। इसके अलावा शगुफ्ता अजीम अररिया से और साथ ही साथ मंजर आलम को जो कि हाट से जेडीयू ने टिकट दिया है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह को, सिकटा से समृद्ध वर्मा को, नरकटिया से विशाल शाह को, केसरिया से शालिनी मिश्रा को टिकट मिला है। तो वहीं रूनी सैदपुर से पंकज मिश्रा को मैदान में उतारा है जेडीयू ने। तो ये तमाम वो नाम हैं जो दूसरी लिस्ट में शामिल हैं। वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 44 नाम जिसमें 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। सिकटा से समृद्ध वर्मा जेडीयू के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं अगर तमाम जो नाम है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। नरकटिया से विशाल शाह को टिकट जेडीयू की तरफ से दिया गया है। तो कल 57 उम्मीदवारों वाली लिस्ट और आज 44 उम्मीदवार वाली लिस्ट जो है जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है। और सबसे पहले एनडीटीवी पर आप वो नाम देख रहे हैं जो उम्मीदवार जिन्हें बनाया गया है। अहम ये भी है फूलपरास की वो सीट जिसकी संभावना जताई जा रही थी कि एलजेपी के खाते में गई है, लेकिन इसको जेडीयू ने ही रिटेन किया है और शीला मंडल को यहाँ से टिकट जो है वो दिया गया है। और सबसे पहले एनडीटीवी ने खबर ब्रेक की है और ये एक्सक्लूसिव लिस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर, जहां पर 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जारी कर दी गई है। और जो बड़ा इस लिस्ट का लबोलुआब है वो ये है कि पहली लिस्ट के बाद जो सवाल उठे थे कि मुस्लिम उम्मीदवार उस लिस्ट से नदारद थे, इस लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड ने उतारा है। इन उम्मीदवारों के नाम की अगर हम बात करें और किस सीट से इनको टिकट दिया गया है तो अररिया की सीट से शगुफ्ता अजीम को टिकट मिला है। इसके अलावा जोकीहाट की सीट से मंजर आलम को टिकट मिला है। अमौर की सीट से सबा जफर को टिकट मिला है और एक नाम जमा खान का है जिन्हें चैनपुर से टिकट मिला है। करगर की सीट अगर हम बात करें जहां से रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं वहां से वशिष्ठ सिंह को टिकट मिला है। काराकाट की अगर हम बात करें, काराकाट की सीट जहां से बार बार ये संभावना नजर आ रही थी पवन सिंह के चुनाव लड़ने की काराकाट से, वहां से महाबली सिंह को टिकट जो है वो मिला है। इसके अलावा जहानाबाद की बात करें, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को एक बार फिर से जो है टिकट यहाँ पर मिला है। घोसी से ऋतुराज कुमार, नबीनगर से चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे हैं। इसके अलावा रफीगंज से प्रमोद कुमार को, बेलागंज से मनोरमा देवी को टिकट मिला है। नवादा से विभा देवी को, झाझा से दामोदर रावत को, चकाई से सुमित कुमार सिंह को टिकट मिला है। इसके अलावा लौकाहा से सतीश शाह को, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव को, पिपरा की अगर हम बात कर ले ये भी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से रामविलास कामत को टिकट मिला है। इसके अलावा सुपौल की जिस सीट पर सबकी निगाहें थी वहां से विजेंद्र प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो 44 उम्मीदवारों की लिस्ट एक्सक्लूसिव सबसे पहले इस खबर को एनडीटीवी इंडिया ने ब्रेक की है और इस लिस्ट में तमाम जो नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इस लिस्ट के साथ जहां उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि पहली लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवार नाम उनका शामिल नहीं था तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे थे। अब
जो दूसरी लिस्ट है उसमें 4 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है और सभी 101 सीटों पर जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। कल 57 उम्मीदवार घोषित किए गए थे और आज 44 उम्मीदवार वाली ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां कहां से किसे इस बार अपना उम्मीदवार बनाया गया है। क्योंकि पहली लिस्ट में हमने देखा था कि कई बड़े नाम भी उसमें शामिल थे, जिनका नाम काटते हुए कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया था, कुछ युवा उम्मीदवारों को मौका दिया गया था और आज की लिस्ट भी कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है, जहां पर कुछ नए चेहरे भी जो हैं इस बार नजर आ रहे हैं। वो तमाम नाम भी हम आपको बता रहे हैं। दूसरे लिस्ट में चाहे शिवहर की बात की जाए, श्वेता गुप्ता को उम्मीदवार बनाया, सुरसंड से नागेंद्र राउत को बनाया गया है उम्मीदवार और इसी के साथ साथ रुन्यानी सैदपुर से पंकज मिश्रा को टिकट दिया गया है।